गुड मॉर्निंग। आज की जो हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं वो होम्योपैथी में यूज होने वाला पहला नौसूड है ना। पहला नौसूड मतलब ये फर्स्ट नौसूड है जो होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो है सोराइनम। तो सोराइनम के कुछ बेसिक कंसेप्ट, लुक, है ना, ये होता कैसा है, दिखता क्या है ना। तो जो सोराइनम है ये पस्चुलर स्कैबीज स्कैबीज में जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है और वहाँ पस्चुलर बन जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि स्कैबीज इटसेल्फ में कोई पस नहीं होता, लेकिन जब उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ऐड होता है तो उस उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर पस बनने लगता है, और उस पस को कलेक्ट करके पोटेंटाइज करके, है ना, उसको डॉक्टर हैरिंग ने प्रूव किया, है ना, और हैनीमन ने भी। लेकिन मटेरियल मेडिका प्योरा या क्रोनिक डिसीज में ये हैनीमन के द्वारा ऐड नहीं किया गया, है ना। तो पहला नौसोड है सोराइनम। सोराइनम एज ए चाइल्ड, है ना, सोराइनम अपन जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चिली, है ना, चिली रेमेडी है। हिपरसल्फ, सोराइनम, है ना, और सारी मेडिसिन ये विड्रॉलिंग हाइपर एक्टिव मेंटल स्टेट, है ना, हाइपर एक्टिव मेंटल स्टेट, नॉन एग्रेसिव, चिली, थस्टी और इमिसिएटेड रेमेडी होती है, मोस्टली लीन थीन, है ना, नॉन डिलीजेंट और मिसबिहेविंग और स्लो रेमेडी, मिसबिहेविंग स्लो रेमेडी। ठीक, दिखने में पेल, सिकली, डेलिकेट चिल्ड्रन को ये, है ना, अपन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल दुबला पतला, पीबिस स्क्रूपलस, अनहेल्दी लुकिंग चिल्ड्रन हु, जो गंदे संदे अनहेल्दी लुकिंग चिल्ड्रन, है ना, और जिनसे एक जो ऑर्डर है, एक गंदी सी स्मेल, है ना। मोस्ट डिस्चार्ज जो होते हैं सोरेनम के वो ऑफेंसिव होते हैं, अनहेल्दी लुकिंग चिल्ड्रन विथ ऑफेंसिव डिस्चार्ज, इमिसिएटेड एंड सिकली लुक, ऐसे बच्चों को हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ अपीयरेंस है, लेकिन जनरली एज ए सोराइनम, है ना, ये होता कैसा है, इसकी कुछ मेंटल स्टेट, कुछ कुछ महत्वपूर्ण रूब्रिक अपन समझ लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक है इसका, क्या, पेसिमिस्ट। ये व्यक्ति जो होता है सोरेनम एक पेसिमिस्ट पर्सनालिटी होती है। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, जस्ट अपोजिट आशावादी। इसके अपोजिट आशावादी मतलब हर चीज में एक पॉजिटिव देखना, लेकिन ये जो है ये हर चीज में नेगेटिविटी सर्च करता है कि किस में क्या नेगेटिव है ना, पेसिमिस्ट। और एक है इसका रूब्रिक बहुत महत्वपूर्ण, डिस्पेयर, रिकवरी ड्यूरिंग कन्वुलेशंस, है ना, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी ड्यूरिंग कन्वुलेशन। ये इसका क्या है मतलब कि सब चीज सही चल रही है ना, हेल्थ अच्छी है, सब चीज अच्छा, धंधा चल रहा है अच्छा, है ना, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी अच्छी हेल्थ है, लेकिन इसके बाद भी ये चीजों में हताश, निराशा, है ना। डॉक्टर शंकरन क्या बोलते हैं इसके लिए, डॉक्टर शंकरन बोलते हैं डिस्पेयर ऑफ मीन्स दैट, ये देखिए, देयर इज डेंजर राइट अप टू द लास्ट स्टेप,
ही सफर फ्रॉम सच ए डेंजरस इलनेस दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड टू हैव इवन स्लाइटेस्ट होप, है ना। सोराइनम पेशेंट reached very risky point of life, health and business. There is a nervous foreboding, despair that disaster is about to come. सब चीज अच्छी चलने के साथ साथ भी, है ना, सब चीज ठीक चल रहा है, सब चीज रिकवर हो रही है, लेकिन जैसे पेशेंट है कि उसकी कंप्लेंट्स ठीक ठीक होती जा रही, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में, उसके, है ना, जहन में ये डर बैठा हुआ है कि मैं फिर से बीमार ना पड़ जाऊं। बिजनेस अच्छा चल रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन फिर भी डर है कि ये खराब ना हो जाए, है ना, ये फिर से मेरी हालत खराब ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंजियस होता है ना, एंजियस। इसमें एंजाइटी बहुत होती है अपनी हेल्थ को लेके, है ना, अपनी चीजों को लेके। इसके लिए रुब्रिक है एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक एंजाइटी का क्या मतलब होता है? एंजाइटी मीन्स कोई भी फ्यूचर में ऐसी घटना घटने वाली है जिसका बुरा असर पड़ने वाला है। एंजाइटी और फियर दोनों ही फ्यूचर के से रिलेटेड होते हैं, है ना, लेकिन फियर में जो ऑब्जेक्ट है वो पता होता है कि किस वजह से मुझे डर है, चूहे से, बिल्ली से, शेर से। लेकिन एंजाइटी जिसमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता और फ्यूचर के लिए होता है, नियर बाय। तो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल कि अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाएगा। हाइपोकॉन्ड्रिक विदाउट एनी बेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपो मीन्स कम, कॉन्ड्रिकल तो बिना किसी बेसिस के, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल। तो इसमें ये चीज बहुत वो होती है कि एंजाइटी हेल्थ अबाउट अपनी एंजाइटी अबाउट हेल्थ। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, तो इन सब का क्या मतलब है कि एक पेसिमिस्ट है, निराशावादी व्यक्ति है, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं फिर भी उसमें नेगेटिव है, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी फ्यूचर को लेके, है ना, अपनी हेल्थ को लेके, है ना, इसमें एक अजीब बेचैनी बनी रहती है। तो ये बेचैनी किस चीज़ को जन्म देती है? ये बेचैनी एक डर को जन्म देती है ना, अपने जो डर और क्या बोलते हैं एंजाइटी, दोनों मिक्स, एंजाइटी विथ फियर। एंजाइटी फियर विथ, ये सब चीजें क्यों इसमें आती हैं? क्योंकि ये जो है पेसिमिस्ट और एक तरह से एक अवेयरनेस टाइप का व्यक्ति होता है कि ये चीजें जाने नहीं देता, जो इसके पास है वो बुरा है या भला है वो उसके पास ही रहना चाहिए। हम्म तो जो इसके पास है अच्छा बुरा वो सब पास में। एक बहुत अच्छा रुब्रिक है इसका, चीयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेशन। अभी ये रुब्रिक है चीयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेशन, व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, है ना, चीयरफुल व्हेन कॉन्स्ट। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है
कि जो शरीर का मल है जिसे निकल जाना चाहिए, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर, ताकि शरीर हेल्दी बना रहे, है ना। मल एक दुर्गंध, एक शरीर की जो बेस्ट है ना, उसे निकालना, है ना, वो मल मल बोलते हैं। और मल यदि इकट्ठा है और वो चीज उसको हैप्पीनेस दे रही है, मतलब वो गंदी चीजें भी नहीं छोड़ना चाहता, इतना ज्यादा अवेयरनेस वो है कि अपने पास, है ना, जो भी है वो अच्छा है या बुरा उसे छोड़ना नहीं, है ना। हर चीज को संभाल संभाल के रखना। जैसे कई लोग होते हैं कि जो कबाड़ी, जो फेंक देने वाली चीजें उसको भी घर में इकट्ठा करके रखते हैं, और वो उन्हें अच्छा लगता है कि हो सकता है कभी जरूरत पे काम आ जाए, है ना, जरूरत पे काम आ जाए। कैलकेरिया की एक लगाव, अटैचमेंट, और ज़रूरत पे काम आना। लेकिन सोराइनम उस चीज़ को छोड़ता नहीं है। चेयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेशन, है ना, मतलब जो स्थिति है उसमें ही ये रहना ज़्यादा पसंद करता है ना, चीज़ों को छोड़ना नहीं, है ना। छोड़ना नहीं मतलब जो हेल्थ है, जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है, भले ही उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन यदि उससे डाउनफॉल हुआ तो इसमें जरा सा भी, इसमें एंजाइटी प्रोड्यूस करती, मीन्स जैसे हेल्थ उसकी पेशेंट है और उसका हेल्थ अच्छा हो रहा है, आपने मेडिसिन दी, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट, लेकिन ये पेशेंट कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, है ना, कि डॉक्टर साहब आज तो मैं ठीक हो रहा हूँ लेकिन कल को खराब हो गई मेरी स्थिति तो, है ना, एकदम हर चीज को निराशावादी, है ना। आप इसलिए स्किन के केसेस और बहुत सारे केसेस जिनमें ये मेडिसिन एज ए इंटरकरेंट यूज करते हैं लोग, कि जब पेशेंट ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन वो मानसिक रूप से उतना संतुष्ट नहीं है, मानसिक रूप में उसमें एक डर बना हुआ है, एक एंजाइटी बनी हुई है कि आज तो ठीक है लेकिन कहीं ये कल से खराब ना होने लगे, है ना। इसके लिए रुब्रिक है एंजाइटी, एंजाइटी मोशन डाउनवर्ड। एक रुब्रिक है एंजाइटी मोशन डाउनवर्ड, मतलब जो चीज़ें जिस लेवल की है वो ठीक है ना, और ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसे एंजाइटी बनी रहती है कि ऐसा ना हो कि मेरी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाए, जो स्थिति है उससे और ज़्यादा नीचे ना आ जाए, है ना। डेलूजन सिक, अपने आप में कमी, अपने आप को बीमार, हमेशा ये व्यक्ति अपने आप में कमी और अपने आप को बीमार महसूस करने वाला व्यक्ति होता है, डेलूजन सिक। delusion he is sick, delusion पुअर, delusion पुअर। तो पुअर मीन जो रिसोर्सेस हैं उससे कमी महसूस करना, जो चीज़ें हैं उससे, जो चीज़ें हैं उसमें और कमी, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें भी उतनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं है, delusion sick, delusion पुअर ही इज। तो ये चीजें इसको बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट बना देती हैं, इसको बहुत ज्यादा एक, है ना, क्या बोलते हैं, एक स्टेगनेंट बना देती हैं, एक स्लो रेमेडी, है ना। चीज ये फास्ट, जब चीजें स्लो होती हैं, है ना, शरीर की जो क्रियाएं भी स्लो होती हैं, तो वो स्टेटस जब होती हैं चीजें तो वो सड़ती हैं। इसीलिए जिसके इसके जो अधिकतर डिस्चार्ज हैं सोरेनम के, वो कैसे मिलेंगे, ऑफेंसिव, है ना। डिस्चार्ज, ऑल डिस्चार्ज आर ऑफेंसिव, वो स्टूल हुआ, वो पस हुआ, है ना, और भी डिस्चार्जेस हैं, है ना। मोस्ट ऑफ डिस्चार्जेस परस्पायरेशन, ऑफेंसिव परस्पायरेशन। तो ये डिस्चार्ज इसके कैसे ऑफेंसिव, है ना, चीज़ों को छोड़ना नहीं है, जब पास में रहना है, जो चीज़ें उसके पास हैं, है ना, उसमें ये खुश है, चेयरफुल, हैप्पी,
व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। ज्योति मैडम म्यूट कर लें ना। चेयरफुल, हैप्पी, चेयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो चेयरफुल मैन कॉन्स्टिपेशन एक इसकी स्टेट आती है जब ये अपने आप को कंप्रोमाइज करना शुरू करता है, जैसे कि ब्रायोनिया करता है। डिस्पेयर इन टाइफाइड फीवर, इपिस्टेक्सिस एमुलरेशन, जब ये बहुत ज़्यादा थक जाता है अपनी बीमारी को लेके, तो इसे जरा सी भी आशा, डिस्पेयर इन टाइफाइड फीवर, इपिस्टेक्सिस एमुलरेशन, इसका एक रूब्रिक है, डिस्पेयर इन टाइफाइड फीवर, इपिस्टेक्सिस एमुलरेशन। डेथ, कन्विक्शन, डिस्पेयर, डिस्पेयर इन टाइफाइड फीवर, इपिस्टेक्सिस सिंथेसिस में रूब्रिक है। डिस्पेयर, टाइफाइड फीवर मीन्स जब कोई बड़ी बीमारी है ना जिससे डेथ का है, लेकिन उस समय यदि छोटी सी कोई बीमारी होती है तो इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। मीन्स जब इसकी स्थिति बहुत गंभीर होती है और उसमें जरा सा भी रिलीफ किसी चीज़ के लिए दिखता है तो ये उससे एमुलेट में फील करता है। मीन्स पेशेंट जो बड़ी समस्या को कम करने के लिए छोटी सी भी परेशानी सहने के लिए तैयार हो जाता है। मीन्स जब कोई बड़ी समस्या है और उसे कम करने के लिए यदि किसी तरह की छोटी परेशानी इसको होती है ना, या उस छोटी सी परेशानी की वजह से कुछ है ना बड़ी समस्या में कमी आती है तो इसके लिए हमेशा तैयार रहता है। डेलूजन, ही इज गोइंग टू लूज हिज फॉर्चून, केयरफुलनेस एट नाइट, है ना। डेलूजन, बीइंग डूम, राइडिंग इन कैरेज, वांट टू बी, है ना। बैड डिजायर टू रिमेन, तो इसका एक रूब्रिक है बहुत महत्वपूर्ण है जो है बैड डिजायर टू रिमेन, जो इसकी कंडीशन है। बैड डिजायर टू रिमेन इन बेड, मतलब अपनी जो स्थिति है ना, जो इसकी स्थिति है जिसमें ये फील करता है या जिसमें से थोड़ा सा भी अच्छा महसूस होता है तो उसमें ये बना रहना चाहता है, लेकिन
सोराइनम का जो हमेशा जो डर होता है कि इस स्थिति से मैं कहीं नीचे न आ जाऊं, फियर ऑफ लूजिंग हिज बेड, कि मेरी जो कंफर्ट वाली स्टेट है इससे मैं कहीं नीचे ना आ जाऊं, है ना। फियर राइडिंग इन कैरेज वैन, है ना, जब फियर राइडिंग इन कैरेज वैन, जब हम कैरिड करते हैं किसी एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए जो साधन उपयोग करते हैं, मतलब अपनी जो स्टेट है उसमें परिवर्तन का डर, कि मेरी जो स्टेट है अभी, मेरी जो अवस्था है हेल्थ की, है ना, बीमारी की, या मेरी जो कंफर्ट की जो स्टेट है उसमें कहीं गड़बड़ी ना आ जाए। फियर ऑफ राइडिंग व्हेन कैरीज, फियर ऑफ राइडिंग व्हेन कैरीज, है ना, कैरीज व्हेन, तो इसके दिमाग में ये डर रहता है कि मेरी जो स्थिति है उससे और ज़्यादा खराब स्थिति और नीचे की तरफ स्थिति ना चली जाए। फियर ऑफ मिस फॉर्चून, क्योंकि इसमें हमेशा अपने भविष्य को, अपनी जो फॉर्चून है उसको पलटने का डर हमेशा इसमें बना रहता है। फियर ऑफ मिस फॉर्चून, डुअल फियर ऑफ, है ना, एविल, फियर ऑफ डिजास्टर, फियर ऑफ डिजास्टर, है ना। एक और इसकी बहुत महत्वपूर्ण स्टेट होती है जो कि जिंकम मैट के साथ शेयर करती है, ये टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंटिंग दोज अराउंड एवरीवन विथ हिज कंप्लेंट, कि जो जिंकम मैट, कैलकेरिया, अगेरिकस, है ना, कि ये जो अपनी समस्याएं हैं, अपनी परेशानियां हैं, दूसरों को इस तरह से बताते हैं, इतनी बार बताते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं सुनते सुनते, सुन सुनकर, है ना। मामूली सी जो भी गड़बड़ी है ना, और एक जो भी इनको छोटी सी बड़ी सी जो भी समस्या होती है उससे बहुत जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और घबरा कर फिर ये दूसरों से उसको डिस्कस करते हैं, उसको बताते हैं, और एक एक परेशानी को कई बार बताते हैं, है ना। तो टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंट्स मतलब परेशान होना, तो टॉर्मेंट्स दोज अराउंड हिम एवरीवन विथ हिज कंप्लेंट्स, कंप्लेंट मतलब जो उसको समस्याएं हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स और समस्याओं को बता बता के दूसरों को परेशान करना, ये रुब्रिक का मतलब है जिंकम, कैलकेरिया, सोराइनम और अगेरिकस का। तो ये अपनी, चूंकि सोराइनम जो है एक पुअर फीलिंग है, एक पेसिमिस्ट है, हमेशा चीज़ों को नेगेटिव रूप में लेना, है ना, अपने आप में हमेशा कमी महसूस करना, हमेशा चीज़ों का डर बना रहना, खोने का डर, है ना, और अपनी जो स्थिति है उसको, उस स्थिति को मेंटेन करना, उससे और नीचे जाने का हमेशा डर बना रहना, कि आज ठीक है, कल को मेरी बीमारी और बढ़ गई तो, आज तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कल को ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँगा, किसको दिखाऊंगा। तो ये हमेशा इन चीज़ों का डिस्कशन करते रहना, हमेशा लोगों को बताते रहना, और लोग उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, है ना, अपनी कंप्लेंट्स की, भाई इससे मिलते हैं तो ये अपनी हमेशा समस्याएं बताता रहता है, हमेशा इसके पास बैठो तो कभी ये अच्छी बात नहीं करता, कभी ये आशा वाली बात नहीं करता, हमेशा निराशावादी है, हमेशा चीज़ों का बैड पार्ट ही देखता है ना। पेसिमिस्ट मीन्स जो हमेशा अपनी चीज़ों का बुरा हिस्सा ही देखना, है ना, जबकि अच्छाई और बुराई सब में होती है, तो हमेशा चीज़ों का बुरा हिस्सा देखना। तो ये टॉर्मेंटिंग दोज वाई हिज कंप्लेंट, तो ये कुछ रुब्रिक हैं जो कि सोराइनम की मेंटल स्टेट को, बैड डिजायर टू रिमेन, फियर ऑफ डिजास्टर। तो जो सोराइनम है ये अपने आप को बहुत गरीब, फील हिमसेल्फ पुअर, हिज बिजनेस इज गोइंग टू बी फेल्यूर, अपने आप को गरीब, पुअर मीन्स जो कैपेसिटी है वो नहीं है, और जो उसका फियर ऑफ फेल्यूर, दो पॉस्परस, डिस्पेयर अबाउट रिकवरी ड्यूरिंग कन्वुलेंस, एक है फियर ऑफ फेल्यूर, दो पॉस्परस, है ना। फियर ऑफ फेल्यूर इन बिजनेस, है ना, जो बिजनेस है, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें हमेशा डर,
फेल होने का डर, जबकि अच्छा चल रहा है, जबकि उसकी ग्रोथ हो रही है, जबकि बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन फिर भी एक नेगेटिविटी, एक डर इसके अंदर बना रहता है ना। तो इसकी जो स्टेट, एक मेंटल स्टेट, ये बहुत प्रोमिनेंसी में होती है। इसके लिए डॉक्टर राजन शंकरन अपनी बुक सोल ऑफ रेमेडी में क्या बोलते हैं, द प्रूविंग, जो सोराइनम इज ए मैन हु ट्राई टू क्लिम ए माउंटेन बट समवेयर अमंग बट समवेयर गोइंग somewhere along the way stuck and can neither go up nor down, both being too risky, कि चढ़ रहे हैं कहीं, ना तो आप ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते। ही इज स्केयर्ड टू मूव, here an element of tremendous fear and involvement, fear is involved, fear with despair. It is not only that the doubt his capacity but he is scared of the mountain itself, अपनी काबिलियत पर भी शक है, और जो माउंटेन है जिस पे चढ़ रहा है, जिस पे वो है ना, जो उसकी स्थिति है उस पर भी इसे डर बना रहता है। तो दिस फियर कम आउट ऑफ द सिचुएशन इन विच ही फाइंड हिमसेल्फ व्हेन he hasn't really assessed the risk involved, है ना, जिसके अपोजिट होती है सल्फर। सल्फर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, थिंक ही इज ग्रेट, ही कैन डू एनीथिंग, है ना। सल्फर और जो सोराइनम है इसमें बहुत ज़्यादा समानता है ना। सोराइनम को बोला जाता है चिली सल्फर। जब सल्फर फेल हो तो सोराइनम को दे सकते हैं, सल्फर की क्रॉनिक सोराइनम है, तो बहुत ज़्यादा कंप्लीमेंट्री, सल्फर एंड ट्यूबरकुलर आर कंप्लीमेंट्री, है ना ये। तो ये इसकी कुछ मेंटल स्टेट, कुछ अनकॉमन जो फाटक रिपर्टरी में इसके रुब्रिक हैं वो मैं बताता हूँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, जिन्हें हम बहुत मिस कर जाते हैं जनरली, है ना। जैसे एक रुब्रिक है फाटक का, फाटक रिपर्टरी में क्या, एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन पेन, ईटिंग एम्यूलेशन, सोराइनम एक ही मेडिसिन है, इसमें नहीं है, लेकिन फाटक रिपर्टरी जो बुक फॉर्म है उसमें एब्डोमेन पेन, ईटिंग एम्यूलेशन, एब्डोमेन पेन, कोलिक, चिल्ड्रन इन्फेंट अनहेल्दी, चिल्ड्रन इन्फेंट अनहेल्दी, बिजनेस वरी दो पॉस्परस, चिल इन समर, चिल इन समर, नेल अराउंड,
थॉट, हॉरिड, हॉरिड डरावने, फीट स्वेट स्टबर्न, सोल बर्निंग विथ इचिंग, dislocation, dislocation, easily sprain, emotion, mental emotion, excitement, weakness, frustration, causeless। ये कुछ फाटक सिंगुलर रुब्रिक हैं कि जो बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन उसके बाद भी, है ना, चिल इन समर, नेल अराउंड, कंप्लेंट्स अराउंड नेल, है ना, थॉट्स हॉरिड, फीट स्वेट स्टबर्न, सोल बर्निंग इचिंग विथ, और वीकनेस प्रोस्टेशन काजलेस, बिना किसी कारण के वीकनेस और प्रोस्टेशन बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप सोराइनम के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोगों ने कुछ मास्टर्स हैं, उनके व्यू अपन देखते हैं कि सोराइनम के बारे में डॉक्टर सरकार बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्रेस्ट कैंसर के। सरकार यूज दिस रेमेडी इन केस ऑफ कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। सल्फर फॉलो सोराइनम वेल इन मेमोरी कैंसर। सल्फर और सोराइनम, है ना, सोराइनम के बाद सल्फर बहुत अच्छा काम करती है ना, मेमोरी कैंसर। एलेंस की नोट ने लिखा हुआ है ना। एक रूब्रिक, एक सिम्टम्स है इसका कि हंग्री इन मिडिल ऑफ मिडनाइट, मस्ट हैव समथिंग टू ईट। सोराइनम शुड नॉट बी गिवन इन सोरा एंड सोरिक डायथेसिस। ग्रेट हंग्री, फील, सोराइनम के बारे में एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम, फील यूजुअली वेल बिफोर एन अटैक, है ना, एक डर कि भाई सब ठीक चल रहा है तो इसे लग रहा है कि अब मुझे कुछ गड़बड़ होने वाली। इसका अनुभव भी रहता है कि जब मैं बीमार पड़ने वाला होता हूँ तो उसके पहले मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगता हूँ। तो कई बार, है ना, जब अच्छा महसूस करते हैं तो उसे लोग शेयर नहीं करते कि भाई मैंने बताया कि मैं अब अच्छा हूँ, मेरा हेल्थ अच्छी हो रही, तो मैं नेक्स्ट डे बीमार पड़ सकता हूँ। तो ये दिमाग में ये भी इनके रहता है। सोराइनम कैन बी ट्राइड व्हेन सल्फर फेल टू एक्ट, है ना। रॉजर मॉरिसस इसे बोलते हैं, रॉजर मॉरिसस लिखते हैं, इट इज यूजफुल नॉट ओनली व्हेन फोर्स ऑफ डिसीज इज ऑन द स्किन बट आल्सो व्हेन पैथोलॉजी इज सप्रेस्ड टू डीपर लेयर ऑफ इलनेस, लैक ऑफ वाइटलिटी एंड मेंटल डिसऑर्डर। जब बीमारी को बहुत सप्रेस कर दिया जाता है और उसकी वजह से ऐसा नहीं कि बीमारी सिर्फ स्किन डिसीज पर ही रुके, उसकी जो सप्रेशन ऑफ डिसीज कैन लीड टू मेंटल डिस्टर्बेंस और डीपर पैथोलॉजी। तो ऐसी स्टेट में भी सोराइनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है ना। तो सोराइनम, जब सोराइनम तब यूज की थी जब डॉक्टर बहुत ज़्यादा क्विनिन चेक्ड बाय डॉक्टर विथ क्विनिन और इरिटेबिलिटी, या क्विनिन की प्रिस्क्रिप्शन से, है ना, बीमारी जब दब जाए, रुक जाए, है ना, तो फिर सोराइनम के बारे में भी सोच सकते हैं। एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, ये बहुत सारे ऐसे इसके रुब्रिक हैं। तो इसको स्टॉप कर देते हैं, 1 मिनट। ये इसके मेंटल स्टेट सोराइनम की, और ये इसके फाटक रेपर्टरी में दिए हुए सिंगुलर रुब्रिक।